23 वर्ष की उम्र में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया। इसके साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दी गई। ईवी पेरियार, रामास्वामी नायकर और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समाचार पत्रों में इस भाष्य पर अपनी राय रखी। भगत सिंह की फांसी के छठे दिन 29 मार्च 1931 को पेरियार ने अपने समाचार पत्र खुदी अराशु में भगत सिंह के शीर्षक से एक लेख लिखा। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अखबार जनता में 13 अप्रैल सन 1931 को इन तीनों युवाओं की शहादत पर 3 बलिदान से संपादकीय लेख लिखा। पेरियार पत्रिका तमिल भाषा में निकलती थी, जबकि डॉक्टर अंबेडकर की जनता के संपादन निकलने वाला एक मराठी पांशिक पत्र था। ये दोनों संपादकीय इस तथ्य पे गवाही देते हैं कि देश एवं समाज के लिए जीने और मरने वाले भगत सिंह जैसे लोगों के प्रति पेरियार और डॉक्टर अंबेडकर के मने भाव क्या थे। सबसे पहले पेरियार के संपादकीय लेख लेते हुए संपादकीय पहली ही पंक्ति में शब्दों में शुरू किया है, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने उन्हें फांसी के तक पहुंचने के लिए सरकार की निंदा न की हो। अपन दुख प्रकट करते के बाद पेरियार भगत सिंह को फांसी के संदर्भ में गांधी और ब्रिटिश शासन के बीच खुले और गुप्त संवाद की चर्चा करते हैं और भारतीय जनता की प्रतिक्रिया का जिक्र करते हुए बताते हैं कि जनता का एक हिस्सा इस फांसी के लिए गांधी को भी जिम्मेदार मानता है, उसके खिलाफ नारे लगा रहा है। फिर भी भगत सिंह की महानता और उनके दृश्यों के प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं कि हम दावों के साथ कह सकते हैं वह एक ईमानदार शख्सियत है। भगत सिंह को देखकर पूरे विश्वास के साथ कहना चाहिए कि भगत सिंह के आदर्शों की आवश्यकता है कि जहां हम जानते हैं कि वह समर्थ यानी कि बहुआयामी समानता और साम्यवाद के आदर्श के विश्वास रखते थे। यह आलेख सिद्धार्थ रामू का है। इसके बाद सिद्धार्थ रामू लिखते हैं कि पेरियार भगत सिंह के चर्चित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिसके माध्यम से वे बताते हैं कि भगत सिंह का आदर्श सबके लिए समानता और भाईचारा भगत सिंह को कोड करते हैं और लिखते हैं कि हमारी लड़ाई उस समय तक जारी रहेगी जब तक साम्यवाद दल सत्ता में नहीं आ जाते और लोगों के जीवन स्तर और समाज में जो असमानता है वह पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाती। यह लड़ाई हमारी मौत के साथ समाप्त होने वाली नहीं है, यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगातार चलती रहेगी। विस्तार से धर्म, ईश्वर, असमानता, गरीबी और अछूत समस्याओं पर भगत सिंह के विचारों की चर्चा करते हुए उनके पक्ष में खड़े होकर वे उनके द्वारा समता और साम्यवाद हासिल करने के तरीके से पूरी तरह सहमत ना होकर भी उनके आदर्शों की प्रशंसा करते हैं। संपादकीय में वे भगत सिंह के व्यक्तित्व का खूब शब्दों में विचित्रण करते हैं। भगत सिंह ने उत्कृष्ट, असाधारण और गौरवशाली मौत अपने लिए चुनी थी, जिसे साधारण इंसान आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए हम हाथ उठाकर अपने सभी शब्द सामर्थ्य के साथ और मन की गहराइयों में उनकी प्रशंसा करते हैं। भगत सिंह के बारे में डॉक्टर अंबेडकर के विचार ऐसे हैं कि अपने पांचित अखबार जनता में 13 अप्रैल सन 1931 को लिखे संपादकीय में डॉक्टर अंबेडकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की फांसी को बलिदान के रूप में रेखांकित करते हैं और अपने संपादकीय को 3 बलिदान शीर्षक देते हैं। पूरे संपादकीय का निष्कर्ष यह है कि तीनों व्यक्तित्व ब्रिटेन की आंतरिक राजनीति का शिकार बने। इसी उदाहरण में वे कहते हैं कि यह न्याय नहीं था बल्कि अन्याय हुआ। अगर सरकार को यह उम्मीद हो कि इस घटना में अंग्रेज सरकार बिल्कुल न्यायप्रिय है या न्यायपालिका के आदेशों पर हूबहू अमल करती है, ऐसी समझदारी लोगों के बीच मजबूत होगी और लोग उनका समर्थन करेंगे, तो यह सरकार की नादानी है, क्योंकि यह बलिदान ब्रिटिश न्याय देवता की शोहरत को अधिक धवल है और पारदर्शी बनाने के इरादे से किया गया है। इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं है। खुद सरकार भी इस साम्यवादी के आधार पर अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकती, फिर बाकियों को भी इसी न्यायप्रियता के अवसर से वह किस तरह संतुष्ट कर सकती है। न्याय देवता की भक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि विलायत के कंजर्वेटिव राजनीति, रूढ़वादी पार्टी और जनमत के डर से इस बलिदान को अंजाम दिया गया है। इस बात को सरकार के साथ दुनिया भी जानती है। अपनी इस पोस्ट में सिद्धार्थ रामू आगे लिखते हैं कि संपादकीय की शुरुआत में डॉक्टर अंबेडकर उन आरोपों का जिक्र करते हैं जिनके तहत इन तीनों को फांसी दी गई। फिर वे इन तीनों की बहादुरी की चर्चा करते हुए लिखते हैं, फांसी की जगह गोली से उड़ा देने की भगत सिंह की अंतिम इच्छा थी, पूरी नहीं हो पाई। वे लिखते हैं कि हमारी जान बख्श दें। ऐसी दया की अपील इन तीनों में से किसी ने नहीं की थी। हाँ, फांसी की सूली पर चढ़ाने के बजाय उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाए, ऐसी इच्छा भगत सिंह ने प्रकट की थी।
ऐसी खबरें अवश्य आई हैं कि मगर उनकी इस आखिरी इच्छा का भी सम्मान नहीं किया गया। इस संपादकीय में विस्तार से डॉक्टर अंबेडकर भगत सिंह के फांसी के संदर्भ में भारत और ब्रिटेन में हुई खुली और गुप्त राजनीति की चर्चा करते हैं और इसमें गांधी और उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन की भूमिकाओं का भी बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की राय थी कि इरविन भगत सिंह की फांसी को आजीवन कारावास में बदलने के हिमायती थे। इरविन से गांधी ने वादा किया था, लेकिन ब्रिटेन की राजनीति और ब्रिटेन की जनता को खुश करने के लिए इन तीनों को फांसी दी गई। वे अपनी संपादकीय में अंत में लिखते हैं कि लुबो लुआब यही की जनमत की परवाह किए बगैर गांधी इरविन समझौता क्या होगा। इनकी चिंता किए बिना विलायती के रूढ़वादियों के गुस्से का शिकार होने से अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह आंत की बलि चढ़ाई गई। यह बात अब तक छिपी नहीं सकेगी, यह सरकार को पक्के और मान लेनी चाहिए। पेरियारी वीर रामास्वामी नायकर और डॉक्टर अंबेडकर के भगत सिंह को फांसी पर संपादकीय उनकी संवेदनशीलता और व्यापक मनुष्यता को न मिटाने वाली वैचारिक उत्कृष्टता का नमूना है। यह आलेख सिद्धार्थ रामू का है,